स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म की तैयारी करेंगे MGT 301 की। इस वीडियो में हम लोग MGT 301 के मिड टर्म में आने वाले कुछ क्विज़ देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको ये क्विज़ फ़ाइल तो कहीं से भी मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फ़ाइल बहुत सारी मिल जाती हैं लेकिन हम उन्हें प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह मिड टर्म क्विज़ की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। Please choose one. Some banks have increased their market share by offering accounts, especially for children in other city. This example, which of the following growth strategies? तो ये मार्केट डेवलपमेंट इसका आंसर है। मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए बैंक्स जो हैं वो कुछ अकाउंट्स जो हैं वो चिल्ड्रन के लिए स्पेशली ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, प्लीज चूज वन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रेफर टू द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन। तो इसका राइट आंसर है मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल। सबसे पहले मार्केट प्लानिंग आता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है और लास्ट में आएगा कंट्रोल। Let's choose one. Your colleague is confused about using the marketing research process. In which footstep he is feeling difficulty defining the problem, यानी कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने में उसे इशू आ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। Let's choose one. Gathering secondary information is one of the steps of developing the research plan. What does the meaning of secondary information in marketing research? तो इसका राइट आंसर है that already exists somewhere having been collected for an other purpose। तो इसका राइट आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। विच मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज टू obtain information if people are unwilling or unable to provide? तो इसका राइट आंसर है ऑब्जर्वेशन। विच मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज टू obtain information if people are unwilling or unable to provide? इसका राइट आंसर है ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट MCQs है, प्लीज चूज वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैरेक्टराइज मार्केटिंग रिसर्च। इसका राइट आंसर है बी। रिसर्च इज कंडक्ट ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस, यानी कि जो रिसर्च है वो स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस पे रखी जाती हैं, इसी वजह से रिसर्च जो है वो करवाई जाती हैं। तो रिसर्च इज कंडक्ट ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस। नेक्स्ट MCQs है, प्लीज चूज वन ABC रिसर्च ग्रुप मस्ट गार्ड अगेंस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ marketing research for its clients. Typically, management will not encounter which of these problems. तो interpreting and reporting the findings, ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। नहीं सॉरी, सी है इसका आंसर। इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। नेक्स्ट MCQs है, प्लीज चूज वन रिसर्च of buying decision by large companies to find out what the buy, where the buy, who and how much they buy, refer to which one of the following buy decision? तो इसका राइट आंसर है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। तो इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट है। कंज्यूमर कहते हैं ख़रीदार को, ठीक है, उसका जो फैसला होगा ख़रीदने का वो इसका आंसर है, इसका बी वाला, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन सॉरी। नेक्स्ट MCQs है, प्लीज चूज वन सोसाइटी
relatively permanent and ordered division whose member share similar values, interest and behavior reflect which one of the following option। तो इसका राइट आंसर है सोशल क्लासेस। ये इसका करेक्ट आंसर है सोशल क्लासेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिलेट टू द फैमिली दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर है सोशल फैक्टर जो है इसका राइट आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिलेट टू द फैमिली दैट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर। तो सोशल है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लीज चूज वन द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन विच द बायर रिकॉग्नाइज a प्रॉब्लम और नीड। तो नीड रिकॉग्नाइजेशन यानी कि वो अपनी ज़रूरत को रिकॉग्नाइजेशन करता है उसकी अपनी ज़रूरत की। तो ये उसका होता है स्टार्टिंग स्टेप होता है, क्योंकि जब भी कोई ख़रीदार चीज़ ख़रीदता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखता है। प्लीज चूज़ वन यू परचेज क्लीनिंग सप्लाईज फॉर योर custodial help regularly it is showing which buying situation। ये स्ट्रेट रीबाय होता है, ठीक है, स्ट्रेट रीबाय यानी कि दोबारा से चीज़ को ख़रीदना। प्लीज चूज़ वन परचेज इन विच द customer buys the same goods in the same quantity on the same term from the same supplier refer to which of the following buying situation। तो ये ऊपर वाला ही है, इसका भी आंसर जो है वो स्ट्राइट री बाय है, यानी कि वो गेंद से जो है वो चीज़ को ख़रीद रहा है दोबारा से। उसने दोबारा ऑर्डर किया है, सप्लाईज मिलने के बाद सेम क्वांटिटी उसने मांगी है, सेम चीज़ें मांगी हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा से ख़रीदारी कर रहा है, ठीक है। तो न्यू टास्क नहीं दिया बल्कि उसने री परचेजिंग की है उसी चीज़ की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लीज चूज़ वन व्हेन अ कंपनी कैटर्स टू क्लॉथिंग कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज मार्केट इट इज़ प्रोबेबली यूजिंग विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। तो ये जेंडर सेगमेंटेशन आएगा। देखें ना, अगर क्लॉथ्स की बात करें तो उसमें मेल फीमेल आते हैं, कॉस्मेटिक थिंग्स भी मेल फीमेल आ जाती हैं। तो इसमें वो क्या करेंगे, इसमें जेंडर के हिसाब से जो है वो इसको अपना रन करेंगे, इसकी सेगमेंटेशन जेंडर बेस पे होगी मार्केट की, ठीक है। इसका राइट आंसर बी है, जेंडर। Mr. ABC and his staff have decided to use target marketing to reach their sales goals. Which are their 3 steps in order to target marketing? तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन, फिर टारगेट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग पोजीशन। तो राइट आंसर इसका बी है। Please choose one which of the following are industrial products that aid in buyer production or operations including installations and accessory equipment। तो ये कैपिटल आइटम होते हैं। कैपिटल आइटम मीन जो कि ऑनर खुद से बाय करता है वो कैपिटल आइटम्स होते हैं। Please choose one developing a product or service involves defining the benefits that it will offer. The benefits such as quality, features and design style that are communicated and delivered comes under which of the following categories। ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स होती हैं, यानी कि प्रोडक्ट की खसूसियात होती हैं, ठीक है। क्वालिटी, फीचर्स, डिज़ाइन और स्टाइल वगैरह क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट की खसूसियात यानी कि एट्रीब्यूट्स होती हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब होता है खसूसियात।
नेक्स्ट MCQs है, प्लीज चूज वन मार्केटर need to position their brands clearly in target customers' mind. The strongest brand go beyond attributes or benefit positioning. On which of the following basis the product are positioned? तो ये होता है कस्टमर इमेज। इसका राइट आंसर है डी वाला, इसमें आएगा कस्टमर इमेज। आगे MCQs नंबर 27 देखें, प्लीज चूज वन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सर्वल प्रोडक्ट लाइन्स हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट लाइन्स एंड एटम्स विच आर पर्टिकुलर सेलर्स ऑफर्स टू फॉर सेल। ऑफर्स फॉर सेल इसमें आता है प्रोडक्ट मिक्स आता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स मिक्स में तमाम प्रोडक्ट लाइंस एटम आते हैं, तो इसका राइट आंसर ए है। इसका नेक्स्ट MCQs देखें, विद व्हाट ग्रुप्स डू फर्म्स कंडक्ट कंसेप्ट टेस्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर है टारगेट कस्टमर्स है। इसका राइट आंसर टारगेट कस्टमर्स है। विद व्हाट ग्रुप्स डू फर्म्स कंडक्ट कंसेप्ट टेस्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, ये होता है टारगेट कस्टमर को टारगेट करके वो जो है अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट MCQs देखें, प्लीज चूज वन आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड इंगेज इन विच स्टेज फॉर डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर ए है। प्लीज चूज वन आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड इंगेज इन विच स्टेज फॉर डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। नेक्स्ट MCQs देखें, प्लीज चूज वन इफ द कंपनीज सेल are slowed down and profit level of a deadline at which stage is company has reached। तो ये होता है मेजॉरिटी का जो स्टेज होता है हमारा, वहाँ पर हमारी कंपनी का जो होता है ना वो सेल्स डाउन हो जाती हैं और हमारा प्रॉफिट लेवल जो होता है वो ऑफ हो जाता है या फिर बिल्कुल ही प्रॉफिट हमारा ख़त्म हो जाता है। इसको कहते हैं मेजॉरिटी स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट MCQs देखें, प्लीज चूज वन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूज़ लेटर्स एंड कैटलॉग्स एंड इन्विटेशंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स। तो ये सारा कुछ जो है वो प्रमोशन के लिए किया जाता है। ये मार्केटिंग मिक्स की जो एक्टिविटी है जिसमें न्यूज़ लेटर्स, कैटलॉग्स या फिर इनविटेशंस भेजे जाते हैं या फिर स्पॉन्सर चलाई जाती हैं। स्पॉन्सर मीन होता है एड्स चलाना। तो ये सब कुछ कंपनी जो है वो प्रमोशन के लिए करती है, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन को एक्सटेंड करने के लिए। नेक्स्ट MCQs देखें, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लीज चूज वन 3 मेन स्ट्रेटजीज फॉर इंटेंसिव ग्रोथ आर मार्केट पेंट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड। तो इसका राइट आंसर है मार्केट डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर डी है, मार्केट डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो मिड टर्म की तैयारी मिल जाएगी इसी वीडियो में से। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियोस अपलोड हों आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट MCQs है, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटर्स। तो इसका राइट आंसर है बिजनेस मार्केट्स। तो बिजनेस मार्केट्स इसका राइट आंसर है सी वाला।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। प्लीज चूज वन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता। तो डोनेशन या फिर हॉस्पिटल जो है वो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता किसी भी कंपनी के। आगे हमारा एमसीक्यू नंबर 35 है। ये देखें। प्लीज़ चूज़ वन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ स्पीडर्स एंड मोर कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन। तो कंपनी रिपोर्ट्स जो होती है वो जो यूजफुल सोर्स ऑफ स्पीडर होती है और मोर कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन होती है वो होती हैं कंपनी रिपोर्ट्स में। तो राइट आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। प्लीज चूज वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस डील्स इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान एंड इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। तो ये डेवलपिंग द रिसर्च प्लान, रिसर्च प्लान डेवलप करना जो है इसका राइट आंसर है डी वाला। किसी भी प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च प्लान जो है वो डेवलप करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। क्वेश्चन नंबर 37। प्लीज चूज वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट 4 CS ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें कस्टमर सॉल्यूशंस हैं और कास्ट है, कास्ट मीन कीमत, और कन्वेंस है यानी कि अपने कस्टमर को कन्वेंस करना, और कम्युनिकेशन है अपने कस्टमर के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है, कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वेंशन और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। तो ये है क्या लिखा हुआ है, चिमनी स्वीप्स एम्प्लॉयज पीपल टू क्लीन fireplaces and chimneys in home and apartment. The firm is primarily the marketer to which one of the following। तो इसका राइट आंसर है a service, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। प्लीज चूज वन इन BCG मैट्रिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग SBUS फाइनेंस द कंपनी क्वेश्चन मार्क्स एंड स्टार्स। तो इसका राइट आंसर है स्टार्स, बी इसका करेक्ट आंसर है स्टार्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। प्लीज चूज वन इन्वायरमेंटल ग्रुप्स आर वन काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक्स। तो इसका है लोकल पब्लिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी, लोकल पब्लिक्स। क्वेश्चन नंबर फिर 1 से स्टार्ट हो गया ये काउंटिंग, खैर देखते हैं। प्लीज चूज वन आ सोशल एंड मैनेजरिकल process by which individuals and organization obtain what they need and want to value creation refer to which one of the following concept। तो फ्रेंड ये न्यू MCQs हैं, आपने ये नहीं समझना कि क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से स्टार्ट हो गया। ये किसी और मिड टर्म के पेपर के MCQs आ गए हैं, यानी कि ये मिड टर्म के ही रिलेटेड हैं, लेकिन हमने ऊपर ये MCQs अभी तक नहीं किए, तो इसलिए आप लोग MCQs देखते रहें। तो इसका राइट आंसर है मार्केटिंग, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। प्लीज चूज वन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट
व्हाट प्लेस डू यू वांट योर प्रोडक्ट टू होल्ड इन द कंज्यूमर्स माइंड। तो ये पोजीशनिंग होता है, ठीक है, हमने ऊपर भी पढ़ा है, लेकिन ये एमसीक्यूज नहीं पढ़ा था। पोजीशनिंग के रिलेटेड हम ऊपर पढ़ चुके हैं। व्हाट प्लेस डू यू वांट योर प्रोडक्ट टू होल्ड इन द कंज्यूमर माइंड, तो ये पोजीशनिंग होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। प्लीज चूज वन व्हेन अ चर्च टारगेट डिफरेंट demographic groups to increase attendance. It is an example of which of the following option? Not for profit marketing। तो इसमें जो है वो प्रॉफिट मार्केटिंग इंक्लूड नहीं होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग। तो राइट आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 5 है। प्लीज चूज वन। स्टीव Leonard, owner operate the supermarkets, reacts adversely to losing a single customer sale. He feels that this amount to losing the entire stream of future purchase that a customer is likely to make if she remain in the area. Which one is a illustration of the following concept? तो इसका राइट आंसर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सी इसका करेक्ट आंसर है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। प्लीज चूज वन। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक एकेडमिक business and government networks which together carry various information and services. Which one of the following network represent it? तो इंट्रानेट होता है, इसका राइट आंसर है बी, इंट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 7 है। प्लीज चूज वन विच one of the following option is best to explain the purpose of intranet communication among employees। राइट आंसर है इसका सी, कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज। प्लीज चूज वन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रेफर टू द ऑर्डर आ सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इस एमसीक्यूज को स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रेफर टू द, ये भी हमने आई थिंक पढ़ लिया है, नहीं ये नहीं पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रेफर टू द ऑर्डर ऑफ एक्शन इन मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर है सेट गोल, मेयर परफॉर्मेंस, एवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शन। तो राइट आंसर इसका सी था। प्लीज चूज वन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। तो इसका है मार्केटिंग सर्विस एजेंसी। तो राइट आंसर इसका सी है। प्लीज चूज वन। एजेंसी डैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पब्लिक सर्विसेज आर ट्रांसफर देम टू those that need them reflect which of the following markets। तो गवर्नमेंट मार्केट्स इसका राइट आंसर है बी, गवर्नमेंट मार्केट्स। प्लीज चूज वन। इज क्रिएटिंग रिसर्च क्वेश्चनरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एडवाइस फॉर रिसर्च स्पेशलिस्ट टू फॉलो। यूज केयर इन द वर्डिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चंस। तो राइट आंसर इसका ए है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी स्टडी रिलेटेड वीडियोस अपलोड हों आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज चूज वन। मार्केटिंग stimuli consist of the 4 PS which is not one of those PS। तो पॉलिटिकल यानी कि सियासी, तो इसमें प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्रमोशन होता है।
नंबर 4 पे प्लेस होता है, जबकि पॉलिटिकल नहीं होता। तो राइट आंसर इसका बी है। उन्होंने विच नॉट पूछा है, तो पॉलिटिकल ही इसका राइट आंसर है। Maslow has a list of human needs from the most pressing to the least pressing. They include all of the following except. अब भी उन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, तो नीड रिकॉग्नाइजेशन आएगा। ठीक है, उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है लोगों की ज़रूरियात की, तो उन्हें जो है उनकी ज़रूरियात को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो राइट आंसर इसका सी है कि नीड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि नीड को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लोगों की ज़रूरत की लिस्ट मौजूद है। प्लीज़ चूज वन लर्निंग अकर थ्रू द इंटरप्ले ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बिहेवियर आएगा इसमें, आंसर है बिहेवियर, डी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चूज वन द मेंटल एक्ट, कंडीशन और हैबिट ऑफ प्लेसिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन एंड अदर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये बिलीफ है, यानी कि यकीन। राइट आंसर है बी, इसका है बिलीफ। ऊपर भी एमसीक्यूज में आई थिंक ट्रस्ट की बात हुई है, तो आपने इसका राइट आंसर बी लगाना है, बिलीफ। क्वेश्चन नंबर 17 है। प्लीज चूज वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज दैट कस्टमर गो थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये कल्चर होता है। राइट आंसर इसका डी है, कल्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। प्लीज चूज वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मोटिवेशन। तो एटीट्यूड इज नॉट अ प्राइमरी मोटिवेशन। नॉट पूछा है तो इसमें एटीट्यूड आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। प्लीज चूज वन ट्रांजैक्शन इज विच द ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग एन इनिशियल परचेज ऑफ एन आइटम टू बी यूज टू परफॉर्म अ न्यू जॉब, रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग परचेज। न्यू टास्क परचेज इसका आंसर है, सी वाला, न्यू टास्क परचेज। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। प्लीज चूज वन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल परचेज डिसीजन आर मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अफर्मिंग बाय सेंटर, तो अफर्म्स बाय सेंटर, सॉरी, अफर्म्स बाइंग सेंटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। प्लीज चूज वन इन इट्स परचेज ऑफ अ स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर्स। मिस्टर अतीक आस्क्ड दैट professional supplier provide information only on units with 1 MB of memory. As management evaluate the purchase, it find that 1 MB is inadequate for many of the software program that is used. It is instance the firm would need to modify which aspects of the purchase process. तो इसका राइट आंसर है स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर बी है। फ्रेंड, ये एमसीक्यूज आपको बुक्स में बहुत कम मिलेंगे हैंडआउट्स में, क्योंकि आपको भी पता है कि जिन लोगों ने MGT 301 रखी है अब तक उनको पता चल गया होगा कि इसके ज़्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो लॉजिकल बेसिस पे आते हैं, हैंडआउट से बहुत ही कम होते तो हैंडआउट से रिलेटेड हैं, लेकिन जो है वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है एमसीक्यूज को। प्लीज चूज वन when Burger King targets different groups from children and teen to adult and seniors with different ads and media, it is practicing which one of the following segmentation? Age and life cycle। यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ों को डिपेंड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एज का डिफरेंस रखा है और फिर लाइफ साइकिल को चेक किया है, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चों को, नौजवान और ओल्ड एज तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो लाइफ साइकिल यहाँ पर इंक्लूड लाजमन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें।
Please choose one. This type of segmentation centers on the use of word when customer get the idea to buy, when they actually make their purchase, or when they use the purchased item. What do you marketer call this? तो ये होता है ओकेजन, ठीक है। ओकेशन इसका राइट आंसर है, बी वाला ओकेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। प्लीज चूज वन विच ऑफ द सेगमेंट स्ट्रेटजी कैरीज हायर देन एवरेज रिस्क इन कंज्यूमर मार्केट्स। तो ये कंसंट्रेटेड होता है। जब भी हम कंसंट्रेट करके मार्केटिंग करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हाई होगी और रिस्क फ्री होगी, ठीक है। उसमें कोई रिस्क नहीं होगा। कंसंट्रेट करके कोई भी काम किया जाए तो उसमें रिस्क के चांस बहुत कम होते हैं। MGT 301 मिड टर्म की प्रिपरेशन का पार्ट 1 जो है वो आज एंड हुआ। अगर आप लोग इसी MCQs का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से आप पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इसी तरह और MCQs अभी हैं मेरे पास, वो मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में शेयर करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड ये ऑलमोस्ट हाफ से भी हाफ MCQs थे। तो बाकी MCQs मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो के तीनों पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आप लोगों की मिड टर्म की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।